गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आपके पास है नेट, जेआरएफ या फिर पीएचडी और बनना चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके ही लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में आने वाली लगभग 43 विषयों को लेकर 3900 पदों पर एक बहुत बड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विषय में कि क्या इसकी शैक्षिक योग्यता होगी, क्या किस प्रकार से इसका एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी और किस प्रकार से हम इसकी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, क्या इसकी आयु होगी। इन सारी बातों को आपकी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आपके पास है नेट, जेआरएफ और पीएचडी तो आप बने रहें इस वीडियो के साथ, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, साथ ही साथ में जो मेरे जीएस ग्रुप से जुड़े हुए कैंडिडेट हैं, वो इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक विज्ञापन 50 जो काफ़ी समय से जिसका मैं लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहा हूँ, उसके तहत एक वैकेंसी आने वाली है जो लगभग 3900 पदों पर होगी। सबसे पहले इसकी हम लोग बात करते हैं, इसकी एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या होगी या शैक्षिक अर्हता क्या होगी या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या मांगी जाएंगी। तो जो इस भर्ती के लिए अलग अलग विषयों को लेके ये आएगा, मान लीजिए हिस्ट्री की अलग रहेगा, पॉलिटिकल साइंस की अलग, एजुकेशन जो अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट हैं, लगभग 43 सब्जेक्टों को इसमें शामिल किया गया है। तो जो इसकी शैक्षिक योग्यता रहेगी सबसे पहले तो रहेगी 55% अंकों के साथ परास्नातक आपके पास होना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो 55% मार्क्स के साथ आप पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। मान लीजिए आप हिस्ट्री से अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हिस्ट्री में आपका फाइनल ईयर में 55% अंक होने चाहिए। हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपके 55% अंक आपके उसमें होने चाहिए। और किसी भी प्रकार का जो कैंडिडेट जिनकी अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है या जिनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो जब तक इस वैकेंसी के जब फॉर्म आ जाएंगे उसकी लास्ट डेट ख़त्म होने से पहले तक अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो आप इसमें वैलिड हो सकते हैं। तो अपेयरिंग कैंडिडेट्स में किसी प्रकार से वैलिड नहीं माने जाएंगे। तो आपका कुल मिला के रिज़ल्ट कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही साथ में 55% अंक भी आपके होने चाहिए। जो दूसरी क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी नेट। आपके पास नेट होना चाहिए। जिस विषय से आप अप्लाई करें, मान लीजिए आप हिंदी से अप्लाई करें तो हिंदी से आपका नेट होना चाहिए, आप हिस्ट्री से अप्लाई कर रहे हो तो हिस्ट्री का नेट आपके पास में नेट क्वालिफाई आप होना चाहिए। या फिर अगर आप जेआरएफ हैं, संबंधित विषय से अगर आप जेआरएफ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास है पीएचडी, लेकिन पीएचडी के लिए एक कंडीशन है इसमें कि पीएचडी होने के साथ साथ अगर आपकी पीएचडी यूजीसी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग अगर आपकी पीएचडी है तब आप इसमें वैलिड हो। अगर आपकी पीएचडी यूजीसी एक्ट जो 2009 है उसके तहत नहीं है तो आपके पास में नेट कंपलसरी होना चाहिए। तो ये बात पीएचडी वाले कैंडिडेटों के लिए है कि अगर आपके पास पीएचडी है तो आपका अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए कि आपकी पीएचडी 2009 के रूल्स के अकॉर्डिंग है तो आप वैलिड हैं, अदरवाइज़ आपको इसमें नेट क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो और साथ ही साथ में रिलैक्सेशन की बात भी कई सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं और साथ ही साथ में व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं। तो हम रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो 5% का रिलैक्सेशन इसमें रहता है। पिछली बार की भर्ती में ओबीसी को भी 5% का रिलैक्सेशन दिया था और साथ ही साथ में एससी कैंडिडेट को भी 5% का रिलैक्सेशन मिला था। तो रिलैक्सेशन की बात ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एकदम क्लियरिफाई हो पाएगी। तो बेहतर यही होगा 55% अंक मान लीजिए आप, और 55% मोस्टली सारे लोगों के बन जाते हैं। तो अगर किसी का 55% से कम भी है तो एक बार जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद ही हम लोग ये कंफर्म बता पाएंगे कि 55% के साथ कितना % का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से मिल पा रहा है। और स्लैट वगैरह अगर किसी के पास है यूपी का, काफ़ी समय से स्लैट नहीं हुआ है यूपी में, लेकिन अगर उस किसी के पास में 90 के बाद से अगर हुआ है स्लैट और अगर आपके पास है तो आप भी इसमें वैलिड हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो है नेट होना चाहिए या फिर जेआरएफ या फिर पीएचडी। तो ये हम लोगों की हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन या शैक्षिक अर्हता के बारे में बात करें। और हम एज की बात हम लोग करते हैं तो एज की इसमें बात करें तो एज आपकी 21 प्लस से
कि जब तक आप रिटायरमेंट की एज तक वैलिड है तब तक आप इसमें वैलिड, मान लीजिए 21 साल की उम्र में भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपकी उम्र 62 भी है या 60 प्लस भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एज का कोई ज़्यादा बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि मोस्टली पीजी करते करते लोगों की एज 21 प्लस तो आराम से हो ही जाती है, तो एज की कोई इसमें इशू नहीं है। 21 प्लस से लेके 62 तक भी अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी रिटायरमेंट की एज तक भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम लोगों की हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात। और कई सारे सब्जेक्ट हैं जिनकी क्वालिफिकेशन थोड़ी अलग अलग भी रहती है, जैसे हिस्ट्री सॉरी जो आर्ट्स वगैरह भी हैं, या तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जब आ जाएगा तो उसका मैं वीडियो अलग से लेके आ जाऊँगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम लोगों को पहले से पता चल जाए तो प्री प्लानिंग करके हम लोग इसकी बहुत बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला होगा हम लोगों का रिटन एग्जाम, यानी एक लिखित परीक्षा होगी जो कि होगी हम लोगों की 200 अंक की, यानी 200 अंक का जो लिखित परीक्षा हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो 200 अंक का अगर रिटन एग्ज़ाम हो रहा है तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई भी भाई भतीजाबाद या किसी प्रकार की कोई भी धांधली शायद ही चलती हो, क्योंकि इसमें मोस्टली हम लोगों की जो प्रिपरेशन हमने की है 6 महीने में 8 महीने में जब शुरू से लेके अब तक, तो वो प्रिपरेशन इसमें काम आती है। तो जो लिखित परीक्षा होगी वो होगी हम लोगों की 200 अंक की, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी जो ईच क्वेश्चन होगा वो आपका होगा 2 मार्क्स का, 2 अंकों का होगा। तो किस प्रकार से होगा, 70 क्वेश्चन आपके होंगे सब्जेक्टेड, यानी आपने जिस विषय से अप्लाई किया है, आपने हिस्ट्री से अप्लाई किया, आपने हिंदी से अप्लाई किया, आपने इंग्लिश से अप्लाई किया, आपने जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई किया हुआ है उससे आपके आएंगे 70 क्वेश्चन, प्लस 30 क्वेश्चन आपके आएंगे इसमें जीएस के, या जो जनरल स्टडी है जिसमें जिसका सिलेबस मैंने कई सारे लोगों को दिया हुआ भी है और लगातार उसका मैं वीडियो भी लेके आता रहा हूँ। तो 70 क्वेश्चन हो गए आपके सब्जेक्ट से, विषय से, और 30 क्वेश्चन हो गए आपके जीएस से। तो ये आपके हो गए 270 30 100 यानी 100, और अगर सारे क्वेश्चन 2 अंक का माने तो 200 अंक की क्या हो गई, ये लिखित परीक्षा हो गई, जो सबसे मेन पार्ट है इस सिलेक्शन प्रोसेस का। सेकंड जो होगा हम लोगों का होगा वो इंटरव्यू, या जिसे हम लोग साक्षात्कार भी बोलते हैं। तो इंटरव्यू होगा आपका इसमें 30 अंक का। तो इंटरव्यू बहुत कम अंकों का है, लेकिन फिर भी इंटरव्यू का अपने आप में एक अलग महत्व होता है। तो ओवरऑल जो फाइनल सिलेक्शन होगा इस भर्ती में 2 कट ऑफ आएगी। पहले कट ऑफ आएगी आपकी इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड, जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी आपके जो 200 अंक की परीक्षा है उसके बेस पे, कि आपने इन 200 अंकों की परीक्षा में जो टॉप के 5% या 10% जिस हिसाब से पद होते हैं उस हिसाब से वो लोग बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। मोस्टली 5% लोगों को बुलाया जाता है। तो जो 200 अंकों की परीक्षा होगी इसमें आपको पहले बेस्ट परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तब जाके आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे। और इंटरव्यू के आपके क्या होंगे, 30 अंक का इंटरव्यू होगा आपका। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो होगा 230 अंकों से। जैसे आप देख रहे होगे स्क्रीन पर, फाइनल सिलेक्शन हम लोगों का होगा 230 अंक पे। और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका रिटन का परफॉर्मेंस भी मैटर करता है, और साथ ही साथ में आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस भी मैटर करता है। तो आपको इसमें दोनों में बेस्ट परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। और किसी भी प्रकार का इसमें कोई API स्कोर वगैरह या किसी प्रकार का कोई वेटेज वगैरह किसी प्रकार का कुछ भी नहीं रहता है। सिर्फ और सिर्फ आपका रिटन और इंटरव्यू के बिहाफ पे आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो आई होप आपको ये सिलेक्शन प्रोसेस भी इसका समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग बात करते हैं जो मेरे द्वारा एक जीएस का प्रिपरेशन का ग्रुप बनाया गया हुआ है, जिसमें हम अभी तक जीएस की हम लोग तैयारी कराने के लिए 10 तारीख से एक ग्रुप स्टार्ट किया है मैंने, जिसमें लगभग 12 से 13 लोग ज्वाइन भी कर लिए हैं। तो क्योंकि जीएस का पोर्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि कई सारे लोग जो है सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड होती है, लेकिन मात्र 2 या 3 नंबर से या 1 या 2 नंबर से उनका जीएस की वजह से इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड वो नहीं हो पाते। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर जो मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है 47 का पिछली वैकेंसी का, उसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जीएस ग्रुप। उसमें जो ऑफिशियल सिलेबस होगा इस यूपीएचईएससी का वो आपको पूरा कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ में जो इसके प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो भी पेपर्स हुए जीएस के वो भी कवर कराए जाएंगे। अदर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के जो पेपर्स हुए वो कवर कराए जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स होंगी सब्जेक्ट से रिलेटेड और इस जीएस पोर्शन से रिलेटेड वो आपको मिलती रहेंगी। टाइम टू टाइम आपसे ऑन कॉल डिस्कशन भी होता रहेगा कि किस प्रकार से आपको बेहतर प्रिपरेशन सब्जेक्ट की करने हैं, किस प्रकार से आपको बेहतर प्रिपरेशन जीएस की करनी है, और साथ ही साथ में कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स होंगी जिनसे बेहतर हम लोग और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ये सारा इस पर टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे।
तो लगभग 12 से 13 लोग इसमें मेरे ग्रुप में ऐड हो गए हैं। तो और आप ही लोगों के कहने के आधार पर मैंने ये चीज़ बनाई हुई थी, और जो कि मैं 10 तारीख से इसको शुरू कर रहा हूँ। तो इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है, जैसे कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, और गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो हस्बैंड नेम भी चल सकता है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कैटेगरी आप क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी या जो भी आपकी कैटेगरी है, सब्जेक्ट क्या है आपका, और साथ ही साथ में पेमेंट जो आप करोगे, इसमें जो एक मामूली सी फीस रखी हुई मैंने, वो पेमेंट आपको किस माध्यम से पेमेंट आप कर रहे हो, साथ ही साथ में आपकी शैक्षिक योग्यता, या आप नेट है, जीआरएफ या पीएचडी, या ये बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि जो कैंडिडेट इस ग्रुप से इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे, उनकी इसी बेसिक इन्फॉर्मेशन के आधार पर उनको इंटरव्यू की बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए प्री गाइडेंस दिया जाएगा, और बिना किसी शुल्क के उनको गाइडेंस दिया जाएगा। क्योंकि प्री अगर इन्फॉर्मेशन हमें सारी चीज़ की अगर हो जाए, किस प्रकार से इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में क्या क्या प्रोसेस रहता है, क्या डॉक्यूमेंट वर्क रहता है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें हम लोगों को पहले से पता हो जाए तो इंटरव्यू के लिए हम लोग एक फ्रेश माइंड से जा सकते हैं और अपना 100% परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताई जाएंगी, किसी प्रकार का कोई भी इसमें शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। तो इन सारी डिटेल को आपको सेंड करना है इस व्हाट्सएप नंबर पे, जैसा कि आप देख पा रहे हो 95595 और 43099, इस नंबर पे आपको इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को सेंड करना है। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इस ग्रुप की। मैंने एक जो फीस रखी हुई थी, मैंने बताया हुआ था, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें 2000 पे करने हैं, 2000 रुपये पे करने हैं, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, और जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी चीज़ें इसमें आपको कराई जाएंगी। और किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो पे करनी है, आप गूगल पे या फ़ोन पे, पेटीएम पे आप मत करिए, पेटीएम पे वो वॉलेट में हो जाता है, तो गूगल पे या फ़ोन पे आप पेमेंट अपना कर सकते हैं। जो मैंने फ़ीस रखी हुई 2000 रुपये, उसका पे आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस वैकेंसी से लेके, ग्रुप में ऐड होने से लेके, तो आप इस नंबर पे जो देख रहे होगे आप, फॉर एनी हेल्प कॉन्टैक्ट, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या ऑन कॉल मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपको ग्रुप में ऐड होना है, किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, आपको अच्छी लगेगी, आपको समझ में आएगी। जो कैंडिडेट सीरियस कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, ये वो भी समझ सकते हैं। अदरवाइज़ जो नेगेटिव लोग हैं वो कहीं ना कहीं वीडियो से भी दूर रहे, चैनल से भी दूर रहें, है ना, क्योंकि मुझे उनकी कभी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो नेगेटिव बातें करते हैं या जो नकारात्मकता समाज में या कैंडिडेटों के बीच में फैलाते हैं, है ना। तो बेहतर होगा नेगेटिव लोग दूर रहें। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चैनल पे आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, तो चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इसी प्रकार की जो अपडेटेड वीडियो है, जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है जो यूपीएससी की तरफ से आती है, वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।